अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यू एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, क्लास 6 और चैप्टर भी 9 है। ठीक है, इसको मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। मैं फिर बता दूं कि अगर आपने सारी एक्सरसाइजेज सारी क्लासें जो क्लास 6 की सारी जो वीडियोस हैं, अगर आपने वो एक ही जगह पे देखनी है तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ। उस लिंक को क्लिक करें, उसमें सारी प्लेलिस्ट निकल आएगी जिसमें 6 क्लास की सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी। ठीक है, थैंक यू। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो इसमें है कि आइडेंटिफाई। ठीक है, आपने बताना है, आपने शनाख्त करना है एंड टिक द पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस? पैरेलल लाइंस। तो इसमें पहली बात तो यही आती है कि अगर आपको पता है, आपको क्या इसका पता है कि व्हाट इज पैरेलल लाइन। ठीक है, व्हाट आर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस होती क्या है? वो ऐसी दो लाइंस होती हैं जिनका दरमियानी फासला हमेशा बराबर रहता है और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है। ठीक है, जैसे ये देखें, अगर इस तरफ जा रही है तो ये भी इस तरफ जा रही है और इनका दरमियानी फासला ये वाला हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये ए जो है वो क्या है? पैरेलल है। ये दूसरा नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, और ये भी क्या है? पैरेलल लाइंस। ठीक है, सो इसकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई है मैंने क्या कहा। और ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। मैं ये देखूंगा कि इसमें आपको वाकई इसकी कोई समझ आ गई है या नहीं आ गई है। आप खुद ट्राई कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना समझ आ गया या नहीं आ गया। ठीक है, अच्छा, डिटरमिन विच ऑफ दीज पेयर्स ऑफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वो लाइंस होती हैं, ठीक है, जो एक दूसरे पे ऐसे 90 डिग्री पे होती हैं। 90 का मतलब ये है कि ये दो आपस में, ये एंगल है, ये भी 90 होगा। ठीक है, या ऐसी एक लाइन है, एक लाइन ऐसी है। ठीक है, तो ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस पे आते हैं। ये देखें, इसको वह कहते हैं कि डिटरमिन। ठीक है, तो डिटरमिन हमने इसको चेक करना है। चेक करने के लिए आपको पता है हमें डी की जरूरत है। ठीक है, ये इसकी हमें जरूरत है और इससे ये मसला हमारा हल हो सकता है। ठीक है, चेक कर लेते हैं ऐसे करके। तो थोड़ा सा छोटा जितना हो सकता है, बस इससे नहीं हो सकता ज्यादा। ये देखें, ऐसे इस लाइन पे बिल्कुल आपने स्ट्रेट रख लेना है। अब बताना है, ये देखें, ये जो फर्स्ट है ना, ये है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि लाइंस मोटी हैं तो थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, लेकिन वो तकरीबन तकरीबन 90 है तो हम इसका वो गुनाह माफ कर देते हैं, हम कह देते हैं कि ये है। ठीक है ना, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। इसको परप लिख देता हूँ। ठीक है, परपेंडिकुलर। और ये लाइंस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। ये नहीं है, ये पैरेलल है। इसको चेक करते हैं। जो कि नजर आ रहा है, कॉमन सेंस ये कह रही है कि ये है, लेकिन फिर भी हमने इसकी तसल्ली यानी तस्दीक करनी है। ये देखें, ये 0 हो गया इसके साथ बिल्कुल। ये देखें, बिल्कुल 90 के साथ ऐसे नीचे आ रहा है। ठीक है, ये नजर आ रही है लाइन, तो इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसको चेक करते हैं, ये वाली उन्होंने कहा डिटरमिन करें, तो हम डिटरमिन करके देखते हैं इसको क्या बनता है सीन इसका। ये देखें, ऐसे करके। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से ये देखें, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, तो ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इसकी बारी है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, वो तो शक्ल से दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से हो गए परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर हमारे पास इसमें आ गए 1 2 3। ठीक है, यानी ए सी और डी। ठीक है, ई वाला जो है वो नहीं है। मैं फिर बता दूं, जो बात में है कि वो है, लेकिन मेरे हिसाब से वो नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, फिर 3 का 3, ये क्वेश्चन है, टिक द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये एडजेसेंट एंगल्स क्या होती है? ठीक है, ये होती है दो एंगल्स। जैसे मैं ये देखें, दो एंगल्स मैंने बना दिए। ठीक है, इसको बी कह देता हूँ, इसको ए कह देता हूँ। ठीक है, लेकिन इस तरह से ये एंगल एक हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है,
एक याद रखें कि फॉर एग्जांपल सीएम ने कह दिया ये इनका वर्टेक्स है, तो इनका वर्टेक्स कॉमन होगा। पहली बात, दोनों का एक ही वर्टेक्स होगा, ठीक है ना? ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई है कि मैं इसको मतलब क्या क्या चीज़ ले रहा हूँ, ठीक है ना? तो एक चीज़ तो ये हो गई कि इनका आपस में क्या होगा, कॉमन वर्टेक्स होगा। दूसरी बात ये है कि इनकी एक शाख देख लें, ये वाली, ये सी, इसको बी कह दें या जो मर्ज़ी कहें, ये वाली लाइन जो है, यानी ये जो रे है इन दोनों की, इसकी भी ये कॉमन है, ठीक है? तो ये भी क्या हुआ, कॉमन हुआ। और ये जो नीचे वाला ये वर्टेक्स है, ये भी आपस में क्या होगा, कॉमन होगा। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट। अब ये देखें, ये आपके पास एक्सरसाइज पे आते हैं ना, तो ज्यादा इजी हो जाता है समझना। ये देखें, ये दोनों, ये इनका कॉमन है, ठीक है? ये बाजू या इसका ये कहते हैं साइड कॉमन है, और साथ में ये जो है ये इनका वर्टेक्स है जो कि आपस में क्या है, कॉमन है। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है? अच्छा, ये नहीं है, इसलिए नहीं है कि इसका अलहदा ये वर्टेक्स और इसका अलहदा है, ठीक है? तो ये नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, फिर ये यहाँ पे देखें कि एडजेसेंट है कि नहीं है। ये भी क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, ये देखें, अगर एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, ये दो एंगल्स हैं, तो फिर तो बात ठीक है, इनका ये वर्टेक्स हुआ। अगर ये और ये एंगल है, ये और ये, फिर भी ठीक हुआ। लेकिन अगर ये और ये है तो फिर ये नहीं हुआ, ठीक है? अब मुझे नहीं पता उन्होंने कोई क्या उसको कहते हैं, क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ कि कौन कौन सा, बस ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ये हमारे पास आ जाता है, इसका ये बिल्कुल मिटा हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये इस तरह है, ठीक है? ये इस तरह है, तो आप खुद देख सकते हैं कि ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वाई इधर एंगल है ऐसे करके, और फिर ये जेड इधर है, तो ये आपस में नहीं एडजस्टेंट नहीं है। अच्छा जी, ई की बात करते हैं, तो ये है। क्यों है, ये देखें ना, इसका ये जो बाजू है ना, या ये जो रे है इन दोनों का, वो क्या है, सेम है, ठीक है? ये सेम है, और ये 40 एंगल है, ये 20 एंगल है, इन दोनों का वर्टेक्स भी देखें क्या है, कॉमन है। तो इसको हम कहेंगे कि एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है? अच्छा, अब ये आखिरी जो है ये नहीं है, आपको दिखेगा कि है लेकिन ये नहीं है। इधर देखें, इधर ये अलहदा है और ये 40 वाला अलहदा है। इधर देखें, ये पूरे का पूरा W है, ठीक है? और इधर से इधर तक क्या है, X है। इसका मतलब है कि ये जो दरमियानी है ना, ये सिर्फ X के साथ है, ठीक है? W के साथ ये वाला है, ये, और ये वाला, ठीक है? अगर मैं ये कहूँ, हम इस तरह भी तो कह सकते हैं ना कि ये X के साथ भी है और ये दूसरे के साथ भी है, लेकिन वो दरमियानी जो है वो कॉमन होना चाहिए, और इधर कॉमन नहीं है, ठीक है? और वर्टेक्स वर्टेक्स इनका बिल्कुल कॉमन है, लेकिन ये जो है ना, नहीं, वर्टेक्स भी कॉमन नहीं है, ठीक है? तो अगर वर्टेक्स कॉमन नहीं है तो ये आपस में एडजेसेंट नहीं हो सकते। क्लियर हो गया? चलें, यहाँ पे आ जाते हैं, फर्दर इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करूंगा।